किसी भी पूजा विधि में प्रतीक, अर्थपूर्ण विधि विधान या अभिव्यंजक प्रतिमा केवल एक हृदयग्राही और समृद्धिवर्धक सौंदर्यात्मक तत्व ही नहीं होते, अपितु एक ऐसे भौतिक साधन भी होते हैं जिससे मानव अपने हृदय के भाव और अभिप्सा को बाहरी तौर पर सुनिश्चित, पुष्ट तथा क्रियाशील बनाने लगता है। हर एक्ट आपका जो है वो एक सिंबल बन जाता है। और इसमें जो एक रेफरेंस अपन देना चाह रहे थे वो देखो आप, ये है 25वें वॉल्यूम में है। 25वें वॉल्यूम में श्री अरबिंदो ये 4 चरणों की बात कर रहे हैं। मनुष्य जाति इन चरणों से गुजरती है। 4 विशिष्ट मनोवैज्ञानिक चरण श्री अरविंद इससे उसके अंदर शुरू करते हैं। सिंबॉलिक, टाइपल एंड कन्वेंशनल, इंडिविजुअलिस्टिक और सब्जेक्टिव। तो इसके अंदर फिर बाद में अब ये कह रहे हैं, इसको प्रतीक जो ये कह रहे हैं ना, इसके अंदर योग समन्वय में कि आपकी हर चीज एक प्रतीक है। अब ये तुरंत तो समझना बड़ा मुश्किल होगा, पर मैं ये रेफरेंस रिकॉर्ड के लिए दे देता हूं और आप अपने समय से इसको और देख सकते हैं। और जैसे ही आप इसके भीतर प्रवेश करेंगे आपको ये लगेगा फिर तो ये सारी चीज जैसे हम देख रहे हैं चीजों को और को, व्यवहार का, जीवन का ये जो तरीका है ये तो ऐसा नहीं है। यदि हम भारतीय समाज की शुरुआतों, ये 25वें वॉल्यूम से है, 25वां वॉल्यूम हुआ ह्यूमन साइकिल, मानव चक्र। यदि हम भारतीय समाज की शुरुआतों को सुदूर उस वैदिक युग को देखें जिसे हम अब नहीं समझते क्योंकि हमने वह मानसिकता खो दी है, अब हम नहीं समझते उसको, तो हम देखते हैं कि सब कुछ प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक एज है वो। वेद में वहां नाम भी सिंबॉलिक है, गौतम, मोस्ट एनलाइटेंड, गविष्ठिर। तो अब आप ये को यार 1000 साल बाद भी गौतम था, आप उस गौतम, आप ये नहीं देख रहे कि ये क्वालिटेटिव चीज है। जैसे आप विप्र, साधु, ये सारे क्वालिटेटिव एपिथेट्स हैं। ये यदि आप किसी को पुकार आइए विप्रवर, तो ये यदि उसका नाम दे दिया गया है क्योंकि उसके अंदर वो वाला गुण है, वो गुण यदि आपके अंदर है तो आपका वो नामकरण हो गया। आप ये सोच रहे हो ये सारी चीज प्रतीक है, सब टोटल प्रतीक है। नाम भी ये नहीं, आज तो कोई खैर कुछ पता ही नहीं नाम का। अब माँ ने फूलों को नाम दिया किस चीज से? अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये 5 पत्तियां हैं इसलिए इसको साइकोलॉजिकल परफेक्शन कहते हैं। पर तो 5 जिन जिन के उन सबको साइकोलॉजिकल परफेक्शन कहते हैं क्या? सेंस है नहीं उस बात का। और वो किसी भी चीज को क्योंकि अपनी मानसिकता को उसके ऊपर अध्यारोपित करने का प्रयास करते हैं। यदि आप साधना में नहीं हो तो इसके बिना और कर भी क्या सकते हो? इसलिए कई ये जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बताने वाले लोग हैं, भाई इंटरेस्टिंग बातें हैं उनकी, सुन के बस मजा ले सकते हो, और तो क्या कर सकते हो? अगर आपको इसका पता है तो हंस सकते हो, भाई हंसने से तो कौन रोक सकता है? भाई खुश होने से तो आपको कौन रोके? अनिल जी, ये तो उपलब्ध हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है बात। तो इसमें यज्ञ संबंधी धार्मिक व्यवस्था समूचे समाज को उसके जीवन के हर मुहूर्त और हर क्षण को संचालित करती है। यज्ञ संबंधी धार्मिक व्यवस्था, यज्ञ, यही बात हम यहां कर रहे हैं कि हमारा संपूर्ण जीवन यज्ञ बन जाए। पर कौन सा? कौन सा? इसलिए किसी सामान्य व्यक्ति के लिए वो वेदी सजाना, उसके अंदर समिधा डालना, पुरोहित भी जो है इसके अंदर पुरोहित अग्नि को बोल रहे हैं, अग्नि मीड़े पुरोहितम। इसलिए श्री अरविंद ने कहा भाई ये सारी समस्याएं थी, तो फिर इसके अंदर होता कौन है?
ऋत्विज कौन है। अगर यज्ञ के रूपक को लिया जाए तो हमारे जीवन में ये कौन कौन से पार्ट हैं जो ये काम करवाते हैं। तो उनका सारा जो प्रतीकवाद है मेरे सामने रिवील हो गया, खुल खुल गया। यज्ञ संबंधी धार्मिक व्यवस्था समूचे समाज को उसके जीवन के हर मुहूर्त और हर क्षण को संचालित करती है। और जैसा कि ब्राह्मण ग्रंथों तथा उपनिषदों के सरसरे अध्ययन से भी हमें चल जाना चाहिए, यज्ञीय कर्मकांड हर मोड़ और हर ब्यौरे में गुह्य रूप से प्रतीकात्मक है। ये बात श्री अरविंद अपनी वेद रहस्य लिखाई इसीलिए। ये प्रतीकवाद यदि आपको खुल जाए, ये प्रतीकवाद साधक के सामने ही खुल सकता और दूसरे को इसका सेंस नहीं आएगा, क्योंकि अग्नि की क्रिया ने उसके जीवन में क्या किया, देवताओं को किस तरीके से उसमें से उजागर किया। ये केवल एक इनिशिएट मतलब दीक्षित, जिसके जीवन में ये चीज आ गई कि मैं तो केवल मां का हूं, केवल, जो ये कहने से हिचकिचा रहा है उसके ये चीज अभी साधित नहीं हुई, तो उसकी तो तैयारी चल सकती है कि पुकार आ जाए। दीक्षित वो है जो हिचकिचा नहीं रहा, उसका डॉक्यूमेंट हो गया। अब आप हिचकिचाओ चाहे नहीं, मैंने रजिस्ट्री करवा दी, अधूरे मन से करवाई या जैसे भी मन से करवाई, मैंने कागज लिख के आपको दे दिया, दीक्षित वो काम कर चुका है। दूसरे का पूरा मन है जमीन देने का, कागज के ऊपर साइन नहीं कर रहा। हमारी बहुत भावना, हम 24 घंटे मां को देना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तू यार साइन कर इसके ऊपर। आपको कोई लंबी चौड़ी बातें करे, आपको चीज बेच भाई, इतना गोल गोल क्या बात कर रहा है, साइन कर दे तू इसके नीचे। वो जिस दिन रजिस्ट्री करे उस दिन जानो कि वो जमीन आपकी हुई। दीक्षित साइकोलॉजिकली ये काम कर चुका है, इसलिए उसके लिए ये यज्ञ का रूपक है, वो प्रभावी हो जाता है। इसी के लिए राष्ट्रव्यापी रूप से सबको तैयार किया जा रहा था। यही कह रहे हो कि उस समय सारी चीज यज्ञ थी, ये कह रहे हैं ना आप ये सोचिए। और यज्ञ का जो रूपक है, यहाँ श्री अरविंदो खुद ही तो कह रहे हैं कि अध्ययन से पता चल जाना चाहिए, यज्ञीय कर्मकांड हर मोड़ और हर ब्यौरे में गुह्य रूप से प्रतीकात्मक है। मतलब अनिल जी क्या क्या कह रहे हैं। यज्ञ जो है वो हर पूरे जीवन में, हमारा पूरा जीवन यज्ञ रूप चल रहा है। हाँ ठीक है। और यज्ञ की जो डिटेल्स है ना, यज्ञ की डिटेल्स, आपने अग्नि प्रज्वलित करी, अग्नि है आपकी संकल्प शक्ति, उसके अंदर पहले जलने की चीजें नहीं है तो अग्नि कैसे प्रज्वलित करते हो आप। संविदा चाहिए, कोई बेसिक कुछ कुछ तो आपके अंदर साइकोलॉजिकल कोई चीज चाहिए ना समिधा बनाने के लिए। हाँ आहुति डालने के लिए, बिल्कुल। आपने जीवन में देखा चीजों को, उनको इकट्ठा किया, और अब आपके ये संकल्प है यार इनसे काम नहीं बनेगा। नहीं तो पता नहीं कौन कौन क्या क्या कर रहे हैं आपके जो फिल्म बना रहे हैं, अपना सारी चीज कितना शरीर के साथ करते हैं, कितना पैसे, सारी चीज दाव पे लगानी पड़ती है। आदमी बिक जाता है अगर वो फिल्म नहीं कमाई करती तो। कहां कहां नहीं जाता, क्या क्या जोड़ तोड़ नहीं बिठाता। एक पॉलिटिशियन है, खाना नहीं मिलता उसको, उसको नहीं पता कि आज दोपहर का कहाँ खाएगा, सुबह का कहाँ खाएगा, उसको नहीं पता। ये सारी बातें हैं, पर अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। ये सब करके वो चला जाता है क्योंकि वो समिधा इकट्ठी नहीं हुई। समिधा इकट्ठी हो और उसके अंदर आप थोड़ा सा घी या कोई चीज डालें, आपकी क्लैरिफाइड इंटेलिजेंस, शुद्धिकृत बुद्धि, वो घी का काम करती है। यूं तो काम आप बहुत करते हो पर शुद्ध बुद्धि है नहीं, बुद्धि लग रही है परिवार के अंदर, शुद्ध कहां से हो जाएगी। घी किससे आएगा, गो, प्रकाश, प्रकाश की ओर उन्मुख है क्या। उस वो प्रकाश जब दही बन जाता है, मतलब आपके स्थिरीकरण हो गया उसका, वो बह नहीं रहा, गाढ़ा हो गया, जम गया।
जब वो जम चुकी है आपके ये जो आदतें कि सुबह उठ के स्वाध्याय, ये नहीं कि मन मर्जी आज ज्यादा कर लिया आज कम कर लिया, ये योग में नहीं जा सकता है, इसको तो वाइटल खा जाएगी। कंसिस्टेंट एफर्ट कर रहा है जो बरसों, ये तो आपके भक्ति मार्ग में भी पता है साहब, 50 साल से एक रहनी में रह रहे हैं ये, एक उसके अंदर कोई इधर वेवरिंग नहीं। ये जब आपके स्थिरीकरण है, उसका जब मंथन करते हो, उससे फिर बाद में नवनीत निकलता है। इतना कितना पुष्टिकारक है वो मक्खन, बिल्कुल। मक्खन, उसका आप घी बनाते हो। घी से अब ये संकल्प पैदा होगा, उससे पहले तो संकल्प आप लिखने का संकल्प कर लो, आप एक लाइन नहीं लिख सकते। फिर लास्ट आपने लिख के भेजा था, उससे आज के बीच की दूरी देख लो। ये उदाहरण तो देखो तकलीफदायक है, पर जो है सो सामने है। वही एक व्यक्ति जो है इस संकल्प को लेके चलता है, नहीं तो आपके दिन बीत रहे हैं, आपकी डेट्स जा रही है कैलेंडर के अंदर से, और ये संकल्प आदमी के, एक व्यक्ति के उठ के आ रहा है, दूसरे के नहीं आ रहा। ये क्यों? एक ने जीवन की सारी चीजों को देखा, क्लैरिफाइड इंटेलिजेंस ने ये कह दिया अरे सब बकवास है, काम से नहीं। जो व्यक्ति तो वाइडनेस की अभी कोशिश कर ही रहा था, श्री अरविंद कह रहे हैं इससे कंफ्यूजन हो जाएगा, तू तो मैं जो कह रहा हूं वो पालन कर। मतलब श्री अरविंद को ये कहना पड़ रहा है, तो और मतलब हो गई, ये तो शेष ही हो गई बस, जो होनी है सो। श्री अरविंद उपस्थित हैं और वो कह रहे हैं मैं जो कह रहा हूं वो पालन कर ले। साधक के मन में यह है कि वो और 25 काम कर ले जिससे कि उसके वाइडनेस आ जाएगी। श्री अरविंद के काम से वाइडनेस नहीं आएगी, उससे तो संकीर्णता ही रहेगी। ये क्लैरिटी का अभाव है, ये आपको कंफ्यूजन में लेके जाएगा। यदि आप इंटेंस हो तो ज्यादा जल्दी घातक आपके घोर अंधकार में चले जाओगे। यदि उस व्यक्ति को थी जो अभी लेटर पढ़ के गए हैं, प्रकाश इस चीज से आता है, उस प्रकाश से आपके जो गो है वो लाइट, इसलिए गाय को इतना विशेष यहां दर्जा प्रकाश के कारण है, पशु के कारण नहीं। इसलिए मां से ये प्रश्न पूछा गया कि गाय को जो ये कहते हैं, मां ने कहा यूं ही है ये अपनी, इसमें है ना ये माताजी साहित्य संचयन में, ये गाय आप देखो इसमें काऊ, हिंदी वाली के अंदर तो इंडेक्स नहीं है, इंग्लिश वाली में है, आप खोल के देख लो, इसमें गाय मिल जाएगा आपको। तो माता जी कहती गाय एज ए पशु ठीक है, पर बाहरी लोगों को तो अगर ये नहीं बताओ तो फिर बाद में, अभी तो मुद्दा बना हुआ है। तो इसलिए इसलिए जरूरी है प्रकाश। प्रकाश में नहीं रहोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये संस्कृति ही नष्ट हो गई। प्रकाश को कौन खाता है, प्रकाश को कौन लेके जाता है? पणी, वृत्र, दस्यु, वो गायों को चुरा के और अद्री के अंदर उसको छिपा देते हैं। अद्री है आपकी भौतिक चेतना। अगर आप सोने में रस ले रहे हो, अनुशासन में नहीं हो, यदि अप्रोक्सीमेशन है, मिनट सही नहीं है आपके, तो आपकी अद्री प्रभावी है। उसके अंदर दस्यु, पणी, पणी कौन है? सेंस ट्रैफिकर्स। भोजन देखा लट्टू हो गए, स्त्री देखी लट्टू हो गए, टच के कारण। आज तो सारी संस्कृति इसी के कारण बावली हो रही है। बातें कर लो आप, चाहे साधना करनी है, ये करनी है, चाहे क्या, पहला मेरे से छूटता नहीं, या मेरे से अपनी कंफर्ट की चीज छूटती नहीं। ये नहीं कि मैं मेरी चेयर के नीचे कीले चोब लूं और मैं कीलों के ऊपर बैठूं क्योंकि इसमें कंफर्टेबल सीट है, ये कोई बात नहीं। पर मैं कह रहा हूं वो आपके जीवन का निर्णय ये थोड़ी करे। माँ का काम बढ़िया कर पाओ इसलिए वो चीज करो। तो सेंस ट्रैफिकर्स आपकी गायों के झुंड को उठा के ले जाते हैं अद्री के अंदर, पहाड़ के अंदर बंद कर देते हैं। अच्छा, इसको कौन रिलीज करता उन गायों को? शर्मा, शर्मा नहीं, शर्मा। शर्मा मतलब हाउंड ऑफ हेवंस, कुतिया। वो सूंघती हुई जाती है। और ये कौन है? इंट्यूशन। कोई में जिसमें आती है वो ये कह रहा है ये चल क्या रहा है जीवन में, ये क्या चल रहा है भाई। नहीं तो हर जना सेल्फ सेटिस्फाइड है, वो कह रहा है मैं सफोकेटेड हूं, इस बात से सेटिस्फाइड है वो कि मैं कुछ हूं। दूसरा अपने रोग से सेटिस्फाइड है, अरे मेरे रोग विशेष है, ऐसा किसी के मिलता नहीं। मतलब ऐसे लोग हैं, अगर मेरे तो विशेष है।
मेरी समस्याएं विशेष है, मेरे जो काम हुआ है ये विशेष है। वाइटल किसी भी चीज में रस ले सकती है। तो ये जो है शर्मा, वो सूंघती हुई जाती है और पीछे से इनको लेके जाती है ऋषियों को, देवताओं को, जिसको वेद में कह रहे हैं अंगिरस। अंगिरस मतलब परफेक्टेड बीइंग्स। वो सूंघ के आपको बता दे भैया यहां है, तो आपकी इंट्यूशन ये कह देती ये गुरु मेरे को लेके जाएंगे। बात ये नहीं है मैं क्या कर रहा हूं, बात ये है कि गुरु जी ने ये कहा, मैं तो हूं बहू वो कर रहा हूं। आप बहुत पहले एक्टिविटीज कर रहे थे, गुरु जी कह रहे हैं यहाँ शांति से बैठ जाओ, यही मिलना, बस इसी सीढ़ी पे बैठे रहना। आपकी तो डिलीवरेंस वहां सीढ़ी पे बैठ, लिबरेशन आपकी उस सीढ़ी पे बैठना है। ये बात व्यक्ति कर नहीं पाता, अपने आप को दे नहीं पाता, इसी में जीवन चला जाता है। तो ये वैदिक प्रतीक है। अग्नि प्रज्वलित करते हो, ये तो गाय का हो गया कि आपकी गाय कहाँ जाके छिप जाती है, आपके शरीर में छिप जाएगी। शारीरिक चेतना को यदि आप प्रश्रय दे रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, अगर आप तामसिकता में हो तो ऑलरेडी आप उनके प्रभाव में हो, और वो बहुत अच्छा झांसा देना जानते हैं। पणि, वृत्र, दस्यु, वृक, ये अलग अलग नाम हैं और एकदम परफेक्ट हैं। ये एक दिन में नहीं, यदि इसकी चर्चा करी जाए इसी माहौल में हो और आप साधना के यदि इच्छुक हो, तो ये चीजें आपको धीरे 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 टच होने लगती हैं, आप वैसे ही देखने लगते हैं। ये तो हुआ गाय को कौन बाड़े में बंद कर देता है। फिर गाय से आपको घी मिला, वो है आपकी क्लैरिफाइड इंटेलिजेंस, कि अभी आपने इतना रीड किया, उसका लगा किया क्या आप जीवन में। अभी तक तो खैर विशेष कुछ लगता नहीं, अभी तो बुरी लगती है ये बात अगर रिमाइंड किया जाए तो। अब इसको आपने जीवन के जो भी अनुभव है उनका उनकी समीधा बनाई। परिवार से अभी तक क्या मिला आपको, व्यक्ति समीधा नहीं बना पाता। अपने अनुभव है उनमें अपने आप के लिए रस लेता, उनकी समीधा नहीं बना पाता। आपको जो भी अनुभव खारे मीठे जो हैं, आप उनका स्वयं उपभोग करना चाहते हो, उसकी समीधा नहीं बनाते। इस व्यक्ति ने समीधा बना ली, बना के हवन कुंड के अंदर रखा, रख के अग्नि प्रज्वलित करी। ये दीक्षित व्यक्ति है जिसकी अग्नि प्रज्वलित हुई, उसने उसको जला दिया। पर अगर उसके अंदर लगातार और जो दूसरे भाग हैं या और समिधा नहीं डालोगे तो भस्मीभूत इतनी तो हो गई, बस ठीक है। तो लोग आए, ये फैक्ट कि मैं आश्रम में आ गया तो बस उतनी समिधा हो गई तेरी, उसके बाद चले गए तामसिकता के अंदर। अरे फीड कर उस अग्नि को। उस अग्नि के अंदर यदि अच्छा ऐसे कुछ भाग हैं जो प्रज्वलित होना नहीं चाहते, ऐसे बहुत भाग है, महत्वाकांक्षा है, वही तो पत्र अभी हम पढ़ रहे थे। बाकी तो ऑफर तो उसने बाहरी तरीके से जो है वो सब कुछ कर दिया, अपने पोजेशंस, अपना जीवन, अपनी सारी चीज, आ गया वो आश्रम में। और श्री अरविंद कह रहे तू मेरी मान ही नहीं रहा, तू तो मेरी मान, तू तो अलग से ही साधना करना चाहता है। वही अगस्त वाली बात, वो इम्प्योरिटी है, वो वाला भाग जलना नहीं चाहता जो अपनी साधना चाहता है। वो भाग अग्नि में जलना कैसे चाहेगा ये बताओ, उसको तो साधना चाहिए। उसको ये डाउट रहता है कहीं श्री अरविंद मेरा लाभ न उठा लें। श्री अरविंद कह रहे हैं फियर ऑफ बीइंग ड्यूप्ड, ये तेरे को बेवकूफ बना दिया, श्री अरविंद ने बेवकूफ बना दिया। यही था उस पत्र में अभी हम जो पढ़ के गए। इसलिए वो देखता है ये भी पढ़ लो, कल को तू मूर्ख रह जाए तो, सुपरामेंटल रियलाइजेशन तेरे को न हो तो, कंफ्यूज तो ऑलरेडी है। ये वाला पार्ट जो है ये साधना की असफलता का अचूक कारण है। आपको लगता है कि आपने साधना, अरे, और वो व्यक्ति दूसरों को क्या कहेगा, अरे तुम तो शांति से हो, प्रेम से तुम खा रहे हो, माँ को प्रणाम कर रहे हो, सारे काम कर रहे हो, यार साधना कब करोगे। चेन्नई से वो एक पंडित जी आते थे, उन्होंने माँ को ये कहा यहाँ साधक तो एक नहीं है, ये क्या इकट्ठे कर रखे हैं आपने। माता जी ने कहा इसको सेंस नहीं है यहाँ क्या चल रहा है, और वो ओपन भी है माँ से।
वो साधक भी है, अपने आप में तपस्वी भी है, जो भी है। ये सारी बातें आपको एक चीज सोचने को तो प्रेरित करती है कि ये जंजाल है, ये केवल साइकिक। और वो साइकिक कहता है ऑफर करो अप्रोक्सीमेशन नहीं, परफेक्शन। एक एक चीज में परफेक्शन लिया है ये चीज, नहीं तो आप ये जानते हो जहां एक पांव इधर से उधर हुआ, ये तो तैयार बैठे हैं छुरे के ऊपर, चल छुरे की धार पे चलने के जैसा है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। पूर्ण योग में ये समस्या कम नहीं हो जाती। ये तो योग जो है सो ही है। तो अब आप अपने अनुभव समिधा के रूप में उसमें डालते हो, उसको प्रज्वलित करते हो, वो जलते हैं। जलने से आपके जो और चीजें हैं उनको परिपुष्ट होती हैं, चारों तरफ का वातावरण है वो शुद्ध होता है। शुद्ध होने से आपके पास प्रकाश और आ जाता है। वो आने से पहले वाली जो क्रिया है ऑफर करने की और बेटर, क्योंकि प्रकाश बढ़ गया इसलिए वो पार्ट जो पहले आपको लगते थे आप तो बहुत सिंसियर हो, अभी आपको ये सेंस ही नहीं है कि आपका ये कहना कि मैं बहुत सफोकेटेड महसूस करता हूं, आपके प्राण को कितना अच्छा लगता है ये कह के। साइकिक की बात ही नहीं है इसके अंदर। अभी ज्यादा तो कह नहीं सकते, नहीं आदमी कह देगा यार आप तो जीने ही नहीं देते, इधर भी मारते हो इधर भी मारते हो। बात सच्ची है ये। आप ये बोलोगे तो भी प्राण को ही बोलोगे, ये बोलोगे तो भी प्राण को ही बोलोगे। वो तो विवेकानंद जी है, रामकृष्ण जी का इधर बोलेगा तो भी सही है, इधर बोलेगा तो भी सही है। ये चेतना की अवस्था है। तो आप में प्रकाश ग्रो करेगा, ग्रो करते ही वो पार्ट्स के ऊपर भी आ जाएगा जो पहले आपको नजर नहीं आ रहे थे। अब इनकी संविधा बना लिया आपने, और ये यज्ञ आपका जीवन में चलता रहता है। अच्छा, जब आप गुरु के निहित कार्य करते हो और एक आप अपने तरीके से जीवन को चला रहे हो, इसमें फर्क है। बहुत ज्यादा बड़ा फर्क है। फर्क क्या, ये चीज ही एक नहीं है। ये जीवन वो वाला जीवन ही नहीं है, ये तो चीज अलग है। ये तो जीवन एक कछुआ भी जी रहा है, लंबा जी रहा है, पर कोई जीवन क्या जीवन मतलब। यहां जो है आपके हर सेकंड जो है, अगर माँ के सानिध्य में आप हो तो एक क्षण भी जो है वो इटर्निटी बन जाता है। ये साहित्य की या कोई काव्यात्मक बात ही नहीं है, ये तो रहस्य है। सबसे डीप रहस्य की बात ही यही है। तो ये सारा जीवन प्रतीकात्मक इस दृष्टिकोण से है, हर चीज प्रतीक है। वेद इसकी बात कर रहा है। सोचो श्री अरबिंदो ने क्या खोल के रखा है। और ये सारा वर्णन करने के बाद भी वो क्या कहते हैं कि दो सीक्रेट स्टिल रिमेन्स ए सीक्रेट, कि अभी भी वो सीक्रेट अभी भी सीक्रेट बना हुआ है। तो अब हम आगे चलते हैं, यहां तक ठीक है। समिधा की ओर की आप फिर से इसको सुनना समझना। दीक्षित हुए बिना ये बात कुछ नहीं समझ में आती। बिना आपके अभी तक ये चीज अवेयरनेस नहीं आई कि और कोई मेरी कोई क्या मतलब है किसी चीज से, मेरे काम क्या है। और अगर ये सेंस नहीं आया तो अभी तो ऑलरेडी भ्रमित है, यज्ञ ही शुरू नहीं हुआ अभी तो। अभी आपका पढ़ना, आपका अभी जो अनुभव करना, वो समिधा किस दिन बने इंतजार है। तो ये क्या कह रहे हैं, यह सिद्धांत यज्ञीय कर्मकांड हर मोड़ और हर ब्यौरे में गुह्य रूप से प्रतीकात्मक है। आपका उसमें घी डालना, मंत्र बोलना, पुरोहित है, पुरोहित की जरूरत है इसके अंदर। अग्नि मीड़े पुरोहितम, एक एक डिटेल का महत्व है उसके अंदर। आप पानी यहाँ रखते हो, यहाँ कुछ ये रख रहे हो, यहाँ कुशा रख रहे हो, ऐसे बैठ रहे हो, इधर मुंह करके बैठ रहे हो। एक एक डिटेल, पूरा ब्राह्मण ग्रंथ तो है ही इस चीज का। आप सोचिए ग्रंथ यदि उसके अंदर लिखा गया है तो उसकी डिटेल कितनी रही होगी। यह सिद्धांत कि यज्ञ में लौकिक समृद्धि तथा स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रकृति देवताओं की संतृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उत्तरकालीन मानव समाज की गलत फहमी थी। क्या सिद्धांत, लौकिक समृद्धि तथा स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रकृति देवताओं की संतृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। सारे पंडित मिलके यही बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं अनिल जी, क्या कह रहे हैं।
हेलो। हाँ ये प्रचलन में है कि यज्ञ जो है वो लौकिक समृद्धि, पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। यज्ञ करो, खेती ठीक होगी। यज्ञ करो, ये परिणाम प्राप्त होगा। सब जगह आप, बारिश नहीं हो रही तो उस राजा ने यज्ञ का अनुष्ठान करवाया पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए। फिर बाद में उसमें से खीर लेके वो निकले, सब रानियों को दिया। सब जगह आप ये यज्ञ की लौकिक समृद्धि होती है इससे। युद्ध में गए उससे पहले यज्ञ करवाया। अभी भी है ये प्रचलन के अंदर कि साहब बारिश नहीं हो रही, उन्होंने यज्ञ। हाँ, ये कराते हैं बिल्कुल। तो हर चीज यज्ञ को में शुभ होगा। लौकिक समृद्धि तथा स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रकृति देवताओं की संतृप्ति, प्रकृति के देवता हैं इसके अंदर। आप कोई भी चीज अनुष्ठान करते हो तो आप स्वाहा एक एक देवता को निवेदित करके, प्रकृति देवताओं को, और शांत करते हो ना आप इनको, बिल्कुल। वायु को, इनको सब देवताओं को, 9 ग्रह हैं और हैं उनको। फिर आप कि प्रकृति देवताओं की मेरे ऊपर थोड़ी कृपा रहेगी तो जीवन में ठीक रहेगा यार, शनि की कृपा रहेगी तो ठीक रहेगा। इसकी वक्र दृष्टि नहीं होनी चाहिए, इसकी भी चाहिए, उसकी भी चाहिए। तो इसके लिए यज्ञ अभी भी करवाए जा रहे हैं, अब तो बहुत ज्यादा करवाए जा रहे हैं उस तरीके से। हाँ, अभी तो बढ़ गया है बिल्कुल। अब तो इतना पागलपन हो गया आपके, ये जो ये जिसको आप कह रहे हो वास्तु, ऐसा बढ़िया धंधा हो गया, कमाल हो गया। ये करो वो करो, और इसको हिंदुत्व कहा जाता है। हाँ नहीं, इसका सारा मतलब कॉमर्शलाइजेशन हो गया, मतलब उन्होंने इसका एक अंधा, एक अलग प्रोफेशन हो गया, एक बढ़िया जबरदस्त। तो ये स्वर्ग चीज। प्राप्ति के लिए प्रकृति देवताओं की संतृप्ति, उनको तृप्त करो, तुष्ट तुष्ट करो, के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। ये बात कहां से आई? उत्तरकालीन मानव समाज की गलतफहमी थी और श्री अरविंद तक चली आ रही थी। न इसमें सायण ने रिलीफ दी, और किसी का तो क्या, न आपके किसी ने कोई रिलीफ नहीं दी। खाली रिलीफ दी तो थोड़ी बहुत आपके दयानंद जी ने दी। उन्होंने कहा कि वेद के अंदर इवन भौतिक विज्ञान के भी नियम है, सारे नियम हैं। पर श्री अरविंद ने कहा कि उनका जो है अंडर स्टेटमेंट ही था, ओवर स्टेटमेंट नहीं है। ये उन्होंने क्लियर नहीं किया कि भौतिक जगत के नियम वगैरह भी सारे इसमें, भौतिक विज्ञान के भी इसमें सारे किस तरीके से, उन्होंने ये एलिबोरेट नहीं किया। बाकी एक जो पहली बार कोई स्वर इसमें वेद के अंदर है इतिहास से लेके अभी तक, वो तो इसको खाली केवल कर्म कांड बताने का रहा। और फिर भी एक यहाँ की अंतरात्मा में ये चीज है कि वेद जो है वो परमोच्च है, इनके प्रति डीप रेस्पेक्ट है सब जगह। अच्छा, ये वाली चीज में यदि इस जीवन काल में भी यदि आप प्रवेश न कर सको या कुछ आभास आपको नहीं आ सके तो बेकार है ये जीवन। आपने इस बिल्कुल। दृष्टिकोण से यदि जीवन को नहीं देखा तो क्या किया फिर? जैसे जयपुर से आपके वो भार्गव जी आए, उन्होंने कहा यार 40 साल से पीएचडी करवा रहा हूं मैं इसी के ऊपर, एक देवता का मेरे को सेंस नहीं है, वो आदमी पीएचडी करवा रहा है, और आप तो बिल्कुल। जानते हो हाँ हाँ बिल्कुल। वो तो उस चीज के अंदर एक ऑथोरिटेटिव आवाज है, जो जो बोलता है उसको शांति से सुनते हैं लोग। कितने ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने। लिखे हैं ना? तो कितनी डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर वो आए हैं। हम्म। तो और वो आदमी कह रहा है मेरे को तो, मैं खुद परेशान रहा हूं 40 साल से, और बच्चों को परेशान किया जिनको मैंने पीएचडी करवाई है। वो सारे जो भी पढ़ा रहे हैं आपको, जो लंबे लंबे जिनको व्याख्यान के लिए आप बुलाते हो, उनके गुरुजी कह रहे हैं यार मैं खुद भी परेशान रहा और दूसरों को भी परेशान किया। मेरे को अगर एक का सेंस आ जाए, ये प्रॉब्लम है, और वो सेंस बिना दीक्षा आ नहीं सकता, ये बात व्यक्ति को समझनी पड़ेगी। और वो ये भी मान रहे थे अंत तक कि मैं श्री अरविंद को समझ नहीं पाया, ये भी कहते। तो आप समझो इस बात को, जबकि वो बहुत सिंसियर आदमी थे, बहुत। कोई आडंबर नहीं उस आदमी के। वो कह सकते हैं कि अगर आदमियों की बात करी जाए बहुत अच्छे आदमी थे। बाकी तो खैर बुद्धि से ही बैंकरप्ट हैं। उनको लगता है कि वो पढ़ते हैं, सोचते समझते हैं, पर वो तो दिवालियापन है बुद्धि का। अब कहें तो क्या।
तो ये गलतफहमी है उत्तरकालीन मानव समाज की, जो पहले ही मन के बौद्धिक और व्यावहारिक ऐहिक मतलब इस जगत के झुकाव से अत्यधिक प्रभावित हो चुका था। आज तो खैर आप क्या अप्रोच करो वेद को, जो अपने धर्म के विषय में भी और यहां तक कि अपने गुह्यवाद एवं प्रतीकवाद के संबंध में भी व्यावहारिक हो चुका था। मैं खैर इसलिए ये बातें नहीं कर रहा, इसलिए अभी मैं इसको अपन जब ये 25वें में आएंगे, अभी तो खैर 23 चल रहा है, फिर लेंगे 24 आएगा। पर अब आप ये देख लो श्री अरबिंदो को के पास जाने के लिए क्या तैयारी की जरूरत है। इवन जो है विवेकानंद जी ने भी जो इसको साइंस के इक्विवेलेंट रखा मैक्स मुलर को, मतलब वो ब्रिटिश उनको तो का उन्होंने, मैक्स मुलर। हाँ हाँ वो हाँ तो मिले थे मैक्स मुलर से। हाँ, तो वो बड़े प्रभावित थे, बहुत हाँ ज्यादा। पर मैं कल उसको प्रभावित पढ़ रहा थे था वो। तो कि नहीं वो पर ये उनकी एज सच उनको भाई जितने बरस में हाँ वो वो सारा काम करके चले गए, उनको तो पता भी नहीं था ना। हाँ उस एज जबकि में, बिल्कुल अर्ली एज में था मामला बिल्कुल को। फिर भी आर्यन इन्वेजन वगैरह के बारे में या इंडियन रिलीजन के बारे में उनको जो डीप परसेप्शन था वो कैसे आया, मतलब वो तो अचूक परसेप्शन था उनका। बिल्कुल जबरदस्त। गुह्यवाद को उन्होंने जानबूझ के टच नहीं किया क्योंकि उनको वेस्टर्न फोरा को एड्रेस करना था, इसलिए हाँ ओकल्टिज्म को उन्होंने जानबूझ के टच नहीं किया। वेद के बारे में उनको पता नहीं था। ये तो दयानंद जी ने ये काम किया, पर दयानंद जी का अंडर स्टेटमेंट है। हम्म, आप कैसे कह सकते हो जी भाई श्री अरविंद कह रहे हैं और हम तो क्या कह सकते हैं। हम तो श्री अरविंद ने जो कहा है उसका ही आस्वादन कर लें तो बड़ी बात है। कि कोई भी व्यक्ति आकलन तो बड़ा आदमी करता है, उसी का काम आता है, मेरे आकलन का काम काम थोड़ी देगा। तो हमको जब अरे मार्ग पहले ही दिखा दिया तो हमको इधर उधर भटकने की जरूरत क्या है। तो और इसलिए अब वह प्राचीन भाव के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता था। न केवल धार्मिक पूजा के क्रियात्मक, अब ये जो मैं जिस एग्जाम्पल के लिए मैंने ये लिया है, जो बाहरी क्रिया पूजा के रूप विवाह में कैसे हो सकती है प्रतीकवाद, वो अब है इसमें। विवाह धार्मिक का पूजा स्टेप। के क्रियात्मक रूपों में अपितु तत्कालीन सामाजिक संस्थाओं में भी यह प्रतीकात्मक भाव पूरी तरह से प्रवेश किए हुए था। कैसे? ये खाली साधना नहीं, विवाह जैसी चीज है। विवाह ऋग्वेद के उस सूक्त को ही ले लीजिए जिसे मानव दंपति का गठबंधन करने के लिए विवाह का सूक्त माना जाता है। पर ये मानव दंपति के गठबंधन को या विवाह को ही और सौंदर्यीकरण उसका करो, इसके लिए मंत्रोच्चार हो रहा है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बात है उल्टी। और निश्चय उत्तरकालीन वैदिक काल में इसे इसी के लिए प्रयोग में लाया जाता था। उत्तरकालीन वैदिक मतलब बाद के काल में मानव दंपति के गठबंधन के लिए ही विवाह का जो सूक्त है वो काम में लिया जाता था, पर ओरिजिनली नहीं, वेद के समय नहीं। परंतु सूक्त का संपूर्ण भाव सूर्य की पुत्री सूर्या के विभिन्न भिन्न भिन्न देवताओं के साथ क्रमिक विवाहों के विषय में संबंधित है। ये बात मैं पहले कह चुका हूं, इसलिए अब आपके लिए इजी है। सूर्या, सूर्य की पुत्री, ट्रुथ से जो आ रही है उसकी जो संतान है, उसका आपके जब कसीदाकारी कर रहे हो उसमें उसके साथ आपके हाथ का जो देवता है, कर्म का जो देव है, इंटेलिजेंस है, उसमें यदि लाइट नहीं है तो क्या काम किया आपकी इंटेलिजेंस। यूं तो इंटेलिजेंस पता नहीं लोगों में कितनी कितनी है, काम की क्या पर, क्योंकि सूर्या से विवाह नहीं हुआ उसका। आप में बहुत क्षमताएं हो सकती है पर गुरु के लिए यदि आपका हृदय नहीं धड़कता, क्या काम का। ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, ये सत्य यदि आपके हर भाग में जब तक नहीं आ जाता तो इसका मतलब उस देवता का विवाह नहीं हुआ। यूं तो आपके जो खिलौना बना रहा है उसके भी हाथ के अंदर बिना देवताओं की, इसको बोलते रिभूज, आर्टिजान्स ऑफ इमोर्टैलिटी, रिभू की क्रिया है ये, जो आपके छोटे छोटे हाथ के और इनके देवता हैं। जो जो ये विश्वकर्मा आप बोलते हो ना, उसकी पूजा होती है आपके, हाँ जो ये हाथ का काम करने मूर्तिकार। वाले और ये कारीगर जितने भी हैं, वो उस दिन फिर बाद में वो उसके ऑनर के अंदर कोई छुट्टी भी रखते हैं, काफी लोग रखते हैं। हाँ छुट्टी रखते हैं, विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं। पर ये इस तरीके के देवता आपको लगता है ये हैं साइकोलॉजिकल पावर्स?
और यदि अग्नि प्रज्वलित है, आप साधक हो, तो जो जरूरी है वो सारे आप में प्रकट हो जाएंगे, सब टोटल प्रकट हो जाएंगे, जितने जरूरी है उतने हो जाएंगे, और क्रिया होगी अमोघ, इनकी क्रिया होगी अचूक। नहीं तो वो व्यक्ति विश्वकर्मा वाली एक्टिविटी के अंदर तो परफेक्ट है, बनाता तो ठीक है, पर जीवन का कोई सेंस नहीं, क्या कर रहे हो कुछ पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। कितनी जबरदस्त बात है ये प्रतीकवाद के पीछे। देखो आप, अगर आपको ये जीवन इस तरीके का दिखता हो, यही वेद का यदि खोला जाए, एक एक धीरे 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 खोला जाए, पर उसके लिए वैसी मानसिकता, वही शुद्धि, भोजन की, आचार की, व्यवहार की, उठने की, बैठने की। नहीं, आप क्या खो रहे हो, ये खो रहे हो, और किस भाव में? अरे यार, कौड़ियों के भाव में। अरे ये तो कोई वर्थ वाइल ही नहीं है, जो आप जीवन में ऑलरेडी कीमत चुका रहे हो, और इसकी एवज में जो संभावनाएं खो रहे हो। कोई समझदार आदमी कहता है मैं करूंगा ये काम, कौड़ियों के भाव ये चीज जाएगी ना, बेकार, बिल्कुल बेकार, रस आ ही नहीं रहा जीवन में। तो सूर्य की पुत्री सूर्या, अगर ये बात आपको समझ में आ जाए कि आप कंप्यूटर पे बैठे हो, पर ये टेक्नोलॉजी आपको प्रभावित नहीं कर रही, यंत्र को काम में ले रहे हो, माँ के लिए कर रहे हो, हर चीज को आप बहुत परफेक्टली काम में ले रहे हो, साफ साफ करके सुरक्षा एकदम सुरक्षित रख रहे हो, चीजों को बढ़िया से रख रहे हो, चीजों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो, समय सही मेंटेन कर रहे हो। पर किस दृष्टिकोण से? इस दृष्टिकोण से, ट्रुथ के दृष्टिकोण से, भिन्न भिन्न देवताओं के साथ क्रमिक विवाह, एक के साथ मान लो हो गया, दूसरा देवता, उसकी संतति तो सत्य से नहीं होगी। हर देवता का विवाह, तो आप ये अब ये इन्होंने क्या है, इतिहास गढ़ लिया कि एक ही औरत का बहुत सारों के साथ विवाह करते थे, पॉलीगेमी थी यहाँ। फिर इसको क्या बोलते हैं, अब ये इतिहास लिख देंगे इसके अंदर। अरे तभी तो इनके दिमाग में आया सूर्य का विवाह अलग अलग देवताओं के साथ, अब जो बुद्धि होगी वैसी बात करेंगे ये तो। यहां देखो, आपके पहले भी ये वैश्यावृत्ति थी। अरे यार, मतलब ये आप जितनी बातें कहते हो, अपनी बात उखाड़ के देते हो कि आपकी बुद्धि ये है। ये श्री अरविंद कह रहे हैं कि आज की मानसिकता क्या जाने इसको, जितना ही व्यक्ति बोलता है उतना ही पता चलता है कि वो कहाँ है। मानव विवाह वहां सर्वथा ही गौण विषय है, जो दिव्य एवं गुह्य रूपक से पूर्णतया आच्छादित तथा चालित है। मानव विवाह जो है ना, वो उस रूपक से चालित है, न कि उल्टी बात है। वही राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम, और अंतरात्मा का भगवान के लिए प्रेम। ये कह रहे रूपक तो ये है, अंतरात्मा इसलिए भगवान की ओर चालित है क्योंकि राधा कृष्ण से प्रेम करती है। हमारे लिए तो खैर दोनों ही एब्स्ट्रैक्शन है, हमारा तो फर्क नहीं पड़ता, न अंतरात्मा चल रही है या नहीं चल रही उससे फर्क पड़ रहा, न राधा प्रेम कर रही है या आज नहीं कर रही तो उससे फर्क पड़ रहा। हमारे किसके कोई फर्क पड़ रहा है नाश्ते के अंदर? तो ये गौण विषय है, मानव विवाह गौण विषय है, यहाँ मुख्य विषय यही है जी। इन्होंने शादी नहीं करी, मतलब किसी के इंट्रोडक्शन में आप क्या कहते हो, ये माँ के ऐसे भक्त हैं, इन्होंने शादी नहीं करी, मतलब आप सोचिए तो सही, मतलब क्या कह रहे हो आप? और दूसरे ये क्या मतलब कह वो रहे हैं, हम क्या करें? ग्लोरीफाइड, बहुत हैं? ग्लोरीफाइड मतलब उसको किया जाता है कि साहब इन्होंने महान त्याग किया नहीं, है। और दूसरे अपने नहीं जाने के कारण क्या बताते हैं कि हमने शादी कर ली, कोई कह रहे हमने कर ली। अरे तो मतलब क्या क्या कहना चाह रहे हो यार? ये तो कर लेने से कोई आप एलिजिबल नहीं रहे, या नहीं करने से ज्यादा एलिजिबल हो गए, आपकी सुई तो वहीं अटकी हुई है। आप चाहे 90 साल के हो गए, चाहे आप कितने ही साल के हो गए, आपकी सुई तो वहीं की वहीं अटक रही है। आप पुस्तक पढ़ लो, चाहे लंबी चौड़ी बातें कर लो, लच्छेदार बातें करने में तो क्या जोर आता है, आपकी सुई तो एक ही जगह अटक रही है। आपकी सिंसिरिटी का मानक ये है जी इन्होंने शादी नहीं करी, कमाल बात है, कमाल ही बात। अब क्या कहे उसको? तो मानव विवाह वहां सर्वथा गौण विषय है, मेन विषय क्या है, सूर्य का विवाह देवताओं के साथ। अब ये बात लगती है एब्स्ट्रैक्ट, पकड़ में आ रही है कि वहां वो मानव दंपति का विवाह हो रहा है, ये बात तो लगती है कॉन्क्रीट।
और सब सूर्या का हो रहा है, ठीक है, पर किसी का तो विवाह करवाओ, तब तो सूर्या का विवाह। पर अगर मानव विवाह में उस एक लेडी का आप 50-40 से विवाह करवाने लगो, क्योंकि देवता तो बहुत सारे हैं, कैसी रहे? आप जो ये सूर्या का करवा रहे हो तो एक के अंदर ही क्यों मान लेते हो? फिर वही काम करवाओ उस लड़की का। तो अगर हो कैसी अश्लील बातें करते हो। वहां वैदिक जो मानसिकता है वो बिल्कुल अलग है। यहां उनके लिए ठोस चीज वो वाली है। सूर्या ठोस है, सूर्य ठोस है, भगवान की ओर जाना ठोस है। गुरु के प्रति यदि आपके मन में कोई ये वाली बात है, कह दिया यार, बहुत कड़कड़ करते हैं, मेरी पूर्णता नहीं हो रही, ये बात ठोस है। यहाँ जीवन में सर्वनाश हो गया, वो इतनी कोई ठोस बात नहीं है। वो बातें उनके लिए ठोस है। तो हमारा जीवन आज उन वो देख के वो कहेंगे, अरे तुम तो साधना की बात छोड़ो, तुम तो गोद में बैठे हो पणी के वृत्र के इनके, तुम क्या कल्पना कर रहे हो। इसलिए पतंजलि के कॉमन सेंस था यम नियम आसन प्राणायाम। यम नियम ही हमसे पूरे नहीं हो सकते। स्वाध्याय यम में कई है, नियम में कई है, एक कर सकते हैं क्या हम? और पूर्ण योग इससे कम की मांग नहीं करता, इससे ज्यादा की मांग करता है। पूर्ण योग वो हर सेकंड मांग करता है, हर भाव में मांग करता है। ये है हमारा जीवन। कम से कम याद तो रखें। कर पाए नहीं कर पाए वो एक अलग बात है। मानव विवाह गौण विषय है, जो दिव्य एवं गुह्य रूपक से पूर्णतया आच्छादित तथा चालित है, और उसी रूपक के मायनों में इसकी चर्चा हुई है वेद में। जो चर्च परंतु यह भी ध्यान में रखने की बात है कि यहाँ दिव्य विवाह मानव गठबंधन को अलंकृत करने तथा सुंदरता प्रदान करने के लिए कोई ऐसा आलंकारिक रूपक अथवा कविता में सजावट नहीं है। ये साफ बात है। इसीलिए मैंने ये कहा यहाँ क्या है शब्द, समृद्धि वर्धक सौंदर्यात्मक तत्व नहीं है। इसी को लेके मैंने ये बात कही। ठीक है, अब आप जोड़ पा रहे हैं इसको देविका जी, अनिल जी? ये दोनों जुड़ रही है और समझ में आ रहा है ये बात? बिल्कुल गहरी बात है वो। इसलिए आप इसको पढ़ के जी, हम ये पढ़ लिया, अरे यार सारा पढ़ोगे तब जाके तो एक लाइन सावित्री की समझ में आएगी, एक लाइन किसी की समझ में आएगी, ऐसे नहीं। ये समृद्धि कारक कोई अलंकार नहीं है पूजा। इनफैक्ट जीवन प्रतीक है उस पूजा का। वो पूजा है कॉन्क्रीट, रियल। आपका भाव है रियल। जो आप धोखा देते हो वो है रियल। यहाँ जीवन में बाकी तो खाना पीना या जो भी आप काम कर रहे हो वो कॉन्क्रीट ही नहीं है वैदिक दृष्टिकोण के अंदर। मानव गठबंधन है, उसको अलंकृत करने के लिए रूपक या कविता में सजावट नहीं है, जैसा कि उस काल के पश्चात रचे जाने वाले बाद के काव्य में इसका रूप होने वाला था। तो वेद के अलावा बाद की जितनी भी बातें हैं आपको, अब इसका हमको सेंस नहीं, क्योंकि बाद में तो सारा काव्य इसी तरीके का है। अब उन कविताओं से आप कोई रहस्य ढूंढो कहाँ, वो तो ऑलरेडी बहुत दूर आ चुके सत्य से। कॉन्क्रीटनेस है दूसरी। इसके विपरीत मानव गठबंधन दिव्य विवाह का एक भिन्न कोटि का प्रतीक तथा रूपक है, बस। मानव गठबंधन है जो दिव्य विवाह, डिवाइन जो मैरिज हो रही है, उसका एक दूसरे स्तर के ऊपर प्रतीक या रूपक है, बस। इस विभेद से वस्तुओं के विषय में अधिक प्राचीन मनोवृत्ति तथा हमारी आधुनिक दृष्टि के बीच का संपूर्ण अंतर स्पष्ट हो जाता है। यही अंतर जब हम बातें कर रहे हैं साधना के दृष्टिकोण से, और आप कहते हो हाँ हाँ, वो जो बीच का गैप है, ये गैप है। विवाह संबंधी इस प्रतीकवाद ने विवाह संबंधी भारतीय विचारों को सुदीर्घ काल तक प्रभावित किया, और अब भी उसका एक परिपाटी के रूप में स्मरण किया जाता है। यद्यपि न तो अब कोई इसका अर्थ समझता है, न उसका कुछ प्रभाव ही शेष है। यूं ही बाद में ये और चर्चा चल रही है। खैर, इससे अब क्या समझ में आता है? अब ये जो पूजा बता रहे हैं आपके पूरे जीवन को, कि हर क्षण आपका जो है एक आराधन बन जाए, वो कब बनेगा? जब आप माँ के बन जाओगे तब आपका जीवन माँ आराधन बनेगा। मैं हूं ही नहीं माँ का, मैं ये कहने में ही हिचकिचा रहा हूं, तो मेरी क्रियाकलाप आराधन स्वरूप कब हुए?
जब तक मैं ये कहने में मेरे और काम क्या है, मेरे और नाते नहीं है, आप जब तक लक्ष्मण जी वाली बात नहीं कहो तब तक आप कैसे जाओ राम जी के साथ कि मेरे और कोई नाते रहे ही नहीं, मैं और किसी को जानता नहीं। क्या ये कहने की स्थिति आ सकती है? उसके पहले यदि मैं माँ का नहीं हूं तो मेरे काम या मेरी चीजें माँ की कहां से हो जाएंगी? जो चीज आपको माँ का होने से रोक रही है वो आपके काम को माँ का होने से रोक लेगी। फंडामेंटली यदि आप मदर को बिलोंग करते हो तो आपके कर्म है, भाव है, चिंतन है, जो ज्ञान कर्म भक्ति सब उनकी हो जाएगी। नहीं तो भक्ति भी अपनी ही रहेगी, कितनी भी योजनाएं बना लो। इसमें यह है कि संगीत बहुत बढ़िया, इससे गाय बढ़िया दूध देती है, परिवार भी ठीक चलता है, ध्यान वगैरह करने से इफेक्टिविटी बढ़ जाती है, व्यापार ठीक चल रहा है, लोगों से मैनेजमेंट ठीक चल रहा है। आजकल यही है प्रचलन में, ध्यान व्यान करने से काम ठीक हो गया। ये आध्यात्मिकता को आपने रिड्यूस डाउन टू फिजिकल रिजल्ट्स कर लिया, जो कि और आप कैसे करो, मतलब और कर भी क्या सकते हो, ये है समस्या। यहां तक ठीक है रविकांत जी? आराधन रूप प्रेम की हम बात कर रहे हैं, प्रतीक की बात कर रहे हैं इसमें। बिल्कुल ठीक है। जो आपने बाद में बात करी है कि हमने अपने आप को सीमित कर लिया है, हमारा बस यही तक है, हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है, ये ठीक ठाक चल रहा है, ये ठीक ठाक चल रहा है, मगर वो जो भाव पैदा होना चाहिए भगवान के प्रति, वो चीज नहीं आ रही है। आराधन तब बन जाएगा जी। और कोई दूसरी चीज मैं कर ही कैसे सकता हूं फिर, जब मैं ही माँ का हो गया तो अब हो गया वैसे। आप एक एक पत्ता क्या रंगने के लग रहे हो, और उसमें हैवीनेस नहीं है, नहीं तो आदमी हैवी बना रहता है कि मैं साधक हूं, मैं ये हूं। अरे यार क्या है, सहज रहो ना। पर रहना पड़ता है उसको ऐसे, ऐसे आडंबर भरना पड़ता है इंटेंसिटी का। नहीं तो ये आदमी जब माँ का हो चुका, दूसरा कहता है ये तो सामान्य आदमी की हंस रहा है, देखो ये तो मजाक भी करता है। तो मतलब श्री अरविंद की, या अब अगर आप इवनिंग टॉक्स वगैरह देखो, क्या ये तो मजाक भी करते हैं, ये तो ऐसे भी हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते उन्होंने क्या निर्माण कर दिया, माँ ने, श्री अरविंदो ने क्या निर्माण कर दिया। ये कल्पनातीत चीज है। आज जो हम चर्चा कर पा रहे हैं ये बिना श्री अरविंद की कृपा के हम कुछ नहीं कर पाते थे। और अगर ये चर्चा नहीं थी तो यहाँ अंधकार दिखता है मेरे को, तो आशा ही नहीं है कोई। अगर जितनी बातें हमने, चाहे हमको समझ में न आ रही हो, अच्छी कितनी लगती है, ये बातें हटाओ, अब तो कोई आशा ही नहीं रही। अब तो जीने का कोई मायना ही नजर नहीं आ रहा। हाँ देविका जी। जो ये आपने एग्जाम्पल लिया है सूर्य की पुत्री का, तो इसका ये भी कह सकते हैं जो ये साइकोलॉजिकल पावर्स हैं, तो वो अपने आप में उनमें लाइट नहीं है, वो भी डिवाइन से लाइट लेते हैं तभी जाके वो फंक्शन कर सकते हैं। हाँ, अब देवता जो है, देवता मतलब साइकोलॉजिकल पावर्स। आप जगत का निर्माण साइकोलॉजिकल पावर्स के कारण करते हो, इसीलिए जगत वैसा नजर आता है। वो भी आपका जो डिपेंडेंट, है, तो वो भी सूर्य की पुत्री पे डिपेंडेंट है, क्योंकि जब वो शादी होगी, जब हाँ वो ईट बिल्कुल आएगी तभी वो कार्य करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए अग्नि को है दूतम, अग्नि दूतम व्रीणीमहे। अग्नि को दूत कहा गया है। दूत क्यों? क्योंकि आप किसी के नाम से भी स्वाहा अग्नि में डालते हो, वो वहां तक लेके चली जाती है। ये इसको स्वाहा, तो वो जिसके लिए निवेदित है उस तक लेके जाती है दूतम। ये इसमें है ये। और हिम्स टू द मिस्टिक फायर में शायद लिया है श्री अरविंदो ने। यही बातें जब श्री अरविंद अपने वेद में खोल रहे हैं, अरे यही चर्चा तो करने की है, पर इसके लिए तैयारी की मांग है देविका जी। अब इसके लिए कोई भी तैयारी ज्यादा हो सकती है, मेरे को ये बताओ, अगर ये चीज आपके सामने रिवील करती हो, कोई भी अनुशासन ज्यादा कड़ा हो सकता है क्या अगर ये प्राप्त हो रहा हो तो? ये बताओ। जी। ये चीज इंतजार कर रही है हम सबका, और क्यों ठिठक रहे हैं किस चीज से? प्राप्त क्या हो रहा है? वो कोड़ियां। अगर ये अभी नहीं लग रहा कि वो कोड़ियां हैं, वो तो अगर आपको निधियां हैं तो वो निधियां तो आप रखोगे ही फिर तो।
वो अगर आपको खजाने लग रहे हैं तो देखो, जिसको जो खजाना लगेगा वही तो रखेगा। जिसको ये चीज में रस आ गया वो तो फिर बाद में यही इधर ही चलेगा। बिल्कुल ठीक बात है ये। क्योंकि यद्यपि आध्यात्मिक अभीप्सा के बिना पूजा निरर्थक और वृथा है, तथापि अभीप्सा भी कर्म और रूप के बिना एक शरीर रहित शक्ति होती है। ये बात हमने कर ली, परंतु दुर्भाग्यवश मानव जीवनगत सभी रूपों का यही अंत बदा है कि वे स्थिर आकार में बंधकर निरे लोकाचारात्मक, ये भी हो गया हमारा, परिणामतः निर्जीव हो जाते हैं। रोज वही एक प्रार्थना मंदिर में करते हो ना आप, रिपीट कर रहे हो। कितने हैं वो तो मोबाइल देख के वो प्रार्थना रिपीट कर रहे हैं, वो बस बोले जा रहे हैं, आरती बोल रहे हैं, माँ मैं तेरा हूं, ध्यान है कहीं और। क्योंकि वो एक रिपीटिशन के कारण यंत्रात्मक हो गई। यही बात साधना में, यदि आपके भीतर से फ्रेश वाटर्स नहीं आ रहे तो ये लोकाचारात्मक हो जाती है चीजें, मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके की हो गई। वैसे ही उठ गए, वैसे ही हो गया, वही चीजें हो गई। आप अपनी लिमिट्स को ब्रेक नहीं कर रहे। साधना की भी है तो बस वो ही है। इस बारे में मैं बहुत सोचता रहा हूं, पर अब वो कोई बातें करने की नहीं है। इसके बहुत रेवलेशंस रहे, पर उनकी चर्चा करी नहीं जा सकती, क्योंकि वो चर्चा करने के लिए बैकग्राउंड बनाओ तो फिर तो बात में बात निकल रही है, कितनी बात करो। और यद्यपि पूजा पद्धति तथा बाह्य रूप अपनी शक्ति को उस मनुष्य के लिए सदैव सुरक्षित रखते हैं जो उनके आशय में अब भी प्रवेश कर सकता है, तथापि अधिकतर लोग विधि विधान को यांत्रिक रीति रस्म के रूप में तथा प्रतीक को निर्जीव चिन्ह के रूप में प्रयोग करने लगते हैं। यही करते हैं। आश्रम में आना उनके लिए पर्याप्त रहता है। अब कुछ भी करो तो आप एक निर्जीव चिन्ह हो गया ये, कि मैं तो बस हूं, बस आश्रम में ही हूं मैं। अरे यार ये कोई बात हुई क्या? फ्रेश, एकदम फ्रेश। और फ्रेश कब रहोगे? जब आपकी कोई भी चीज, तो माँ क्या कहती है, वन मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन वंस एक्सपीरियंस। आपको कितना भी बड़ा, चाहे सच्चिदानंद का ही क्यों, कुछ भी क्यों ना हो गया हो अनुभव, वन मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन वंस एक्सपीरियंस। नहीं तो आदमी बिक जाएगा। किसी को तो ये है कि साहब मेरे को यहाँ यहाँ टिकलिंग महसूस हुई सिर के ऊपर। वो बता रहा था कई साल पहले की, मेरे को लगा कोई कीड़ा है, फिर मैंने बार बार हटाया उसको, उसको उसी में रस आ रहा है। वो ये बताना चाह रहा है मेरी कुंडलिनी हिल गई। वो तो कोई डॉक्टर ही हिला देगा तेरी कुंडलिनी को, कोई इधर उधर का इंजेक्शन दे के। मतलब इतना क्यों परेशान हो रहा है? मतलब इस जीवन में आके आप जो ये बार्गेनिंग कर रहे हो, मेरे को ये अनुभव मिल जाए, मतलब इस बार्गेनिंग के अलावा और कोई दूसरा मोड हम जानते हैं क्या? शरीर कहता है ये दे दो तो ये इतना सुख मिल जाए, प्राण कहता है ये दे दो तो ये मिल जाए, मन कहता है ये कर लो तो ये हो जाए, भीतर वाली चीज ये कहती है कि ये कर दो तो मेरे को अंतरात्मिक चीज मिल जाए। इसके अलावा बिना बार्गेनिंग के और कोई चीज हमने जानी ही नहीं। और ये जीवन यूं ही चला जाता है, कोई दूसरी चीज का हमको पता नहीं। अच्छा जोरदार बात है, आप बैठ के विवेचन कर भी नहीं सकते अपने समय पे। आप चाहो तो भी ये विवेचन नहीं कर सकते। ये कैसी हेल्पलेसनेस की हमारी स्थिति है। इसी बंधन को गुरु तोड़ते हैं। गुरु के प्रति अनन्यता हो तो आपके सच्चा शब्द, सत्य का शब्द आता है, आपके देवताओं के साथ उसका विवाह होता है, तब देवता आपके काम करते हैं। गुरु के प्रति, अरे भाई सूर्य के प्रति उन्मुख होगे तो चेहरे के ऊपर प्रकाश आएगा। सूर्य से तो जानबूझ के विमुख हो रहा हूं तो चेहरे पे प्रकाश कैसे आएगा? कॉमन सेंस की सी बात है। चूंकि ऐसा व्यवहार धर्म की आत्मा को नष्ट कर डालता है, इसलिए अंत में पूजा विधि और बाह्य रूप को बदलना या बिल्कुल छोड़ देना पड़ता है। यहां तक कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी दृष्टि में समस्त पूजा विधि और बाह्य रूप इसी कारण संदिग्ध और घृणास्पद होते हैं। इसलिए बाह्य पूजा को अधमाधम, वो इनकी किताब में है ना, ये कृष्ण प्रेम वाली में भी उन्होंने कहा है, तो कृष्ण प्रेम ने कहा रोको रोको यहाँ रोको, और फिर बाद में उन्होंने उदाहरण दिया वो कि हमने मंदिर में हलवा लगाया, पर वो बाह्य पूजा नहीं है। पर बाह्य पूजा रोज वो हलवे में
अंगुली डालें तो ही आप वो हलवा दूसरे दिन चढ़ाओ तो आपके, तो किस लिए हो फिर पान। ये दोनों चीजें जरूरी है, बाह्य पूजा भी जरूरी है, भीतर का भाव भी जरूरी है। पर ये नहीं चलता कि भाव नहीं हो तो बाहरी चीज भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाहरी को करते रहो, वो भीतर के भाव को ले आएगा। ये है, करते रहो करते रहो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। किंतु ऐसे तो विरले ही होते हैं जो बाह्य प्रतीकों की सहायता के बिना काम चला सकें। अरे पर जीवन तो जियो गई, आप बना दोगे प्रतीक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप कुछ भी करोगे, माँ का आपको कोई चीज दिए जाना भी प्रतीक बन गया। माँ का हर एक्ट, श्री अरबिंदो ने कहा आपका तो तंत्र सम्मत है। माँ का हाथ हिलाना, बैठना, मुस्कुराना, देखना, उनका होना, हर चीज, जैसे देवी के बारे में आप कहते हो ना तंत्र के अंदर, हर चीज माँ की वो है, वो हमारी भी हो सकती है, उसमें क्या बात है, माँ से जुड़ के। योजना से तो नहीं हो सकती। और फिर मानव प्रकृति में एक दिव्य तत्व विशेष भी अपनी आध्यात्मिक तृप्ति की पूर्णता के लिए सदैव इनकी अपेक्षा रखता है। ये कल करते हैं सदा ही प्रतीक, और इसको गहराई में हम जाना चाहते हैं, और अगर इसमें प्रश्न हो, गीता से अपन इसकी कमेंट्री ले लेंगे, जहां ये है ना पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वहां इसकी कमेंट्री है कि ये क्या इंपॉर्टेंस है इस बात की। खाली पत्ता चढ़ाने से तो मैं तो खूब सारे चढ़ाया हूं, जीवन के जितने दिन उतने गिन के एक साथ चढ़ाया हूं, उसमें क्या दिक्कत है। यहां तक कोई बात अनिल जी अब क्लियर हो रही है ना, चीजें जुड़ रही हैं? बिल्कुल क्लैरिटी आ रही है ना, ये बातें एकदम संबद्ध हैं, जुड़ी हैं, कॉमन सेंस की सी हैं। इसलिए अब पर हमारी आज की मानसिकता के लिए ये इतनी ज्यादा अलग सी है, इसलिए शुरू में आदमी को बड़ी ऑफेंसिव लगती है ये बातें। उसको लगता है ये क्या बात कर रहे हैं, हाँ तो वो उसने आपका, आध्यात्मिकता के मायने कुछ और ही डिफाइन कर रखे हैं। तो वो धारणा टूटती है ना, तो हाँ, वो किले ढहते हैं तो वो दिक्कत होती है ना। बहुत प्रॉब्लम दिक्कत होती है, बहुत वो पीड़ा का दिक्कत, काम है। तो वो अपने इतने टाइम से अपने जो बनाए हुए हैं नॉर्म्स, उनको तोड़ना खुद ही बड़ा मुश्किल होता है। श्री अरविंद के पत्र इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उस व्यक्ति ने मार्ग अपना लिया, और फिर जो चीजें अराइज करेंगी और उस तरीके से उनको पढ़ पाना और देख पाना। हाँ देविका जी। हाँ जी, जो हम ये भी बात कर रहे थे जो सूर्य की पुत्री का, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी जो भी देवी देवता है, जो भी देवता है, वो हमारे अंदर है, बट वो सोए पड़े हैं। बट वो जागृत कब होंगे, जब उनकी मैरिज होगी लाइट एंड ट्रुथ से, सूर्य की पुत्री से। तो अब लाइट के ऊपर जाए कि लाइट क्या है, तो लाइट हमारे लिए या ट्रुथ वही है कि जो माँ, जो हम कहते हैं कि हमारे लिए माँ, अगर हम उस चेतना में आ जाए, उस ट्रुथ की चेतना में आ जाए कि हम अपने आप को पूरी तरह माँ को दे सके, तो हम्म। तब मैरिज होगी, और तब जाके ये साइकोलॉजिकल पावर्स जो है वो हमारे अंदर कार्य करेंगी। हाँ, नहीं तो संपर्क में नहीं आओगे उनके, आपके यही हुआ। चारों तरफ कितनी कितनी चीजें, आप संपर्क में थोड़ी आ रहे हो उनके। आपके अंदर करस्पॉन्डिंग पावर्स होंगे तो ही संपर्क में आओगे। भाई कोई चींटी यहां से गुजर जाए, अब यहां भले ही गीता रखी है या हम बातें कर रहे हैं, कोई हमको इस चीज की चिंता है क्या कि वो कल को किसी को जाके बता दे कि ये लोग सुबह सुबह दमदर की बात कर रहे थे। उसके नेसेसरी करस्पॉन्डिंग वो चीजें ही नहीं है। वैसे ही हम सोचते हैं हमारे है, हमारे करस्पॉन्डिंग वो सेंसेस नहीं है। वही तैयारी होती है जब आप ये संकल्प लेके अग्नि प्रज्वलित करते हो और दीक्षित बन जाते हो। जैसे कान है तो शब्द है, कान ही नहीं है तो शब्द कहां से सुनोगे, करस्पॉन्डिंग कोई रिसेप्टर तो चाहिए। टच करने का आपको अगर कोई चीज नहीं है तो जगत का टच खत्म हो गया आपके लिए। आंखें नहीं है तो आपके लिए साइट खत्म हो गई। सोचो, छोटे छोटे सेंसेस आपके लिए जगत का निर्माण करते हैं, तो उसी तरीके से साइकोलॉजिकल सेंसेस, साइकोलॉजिकल पावर्स आपके लिए जगत का निर्माण कर रहे हैं। अगर आंखें नहीं हो तो आपके लिए साइट शब्द ही नहीं हुआ, रूप शब्द ही नहीं है ना, आंख जैसी खत्म हो गई। सोचिए आप कितनी इंट्रिकेट प्रक्रिया है ये। पर आपको आंख वगैरह सारी है, सोच समझ भी सो कॉल्ड सकते हो, पर तो आपको लगता है आप जगत को समझ रहे हो। अरे जैसे बिना आंख हो रूप नहीं है,
वैसे ही यदि आप में साइकोलॉजिकल ये चीज नहीं है तो है ही नहीं वो चीज आपके लिए। ठीक है, ये विचार तो आप समझ रहे हो ना देविका जी? हाँ जी, हाँ जी, अब थोड़ी ये क्लैरिटी आ रही है कि जो आप वो कह रहे हैं कि अग्नि प्रज्वलित करना, तो वो सब किस लिए है? वो मैरिज के लिए ही है, विद ट्रूथ एंड लाइट। तभी होगी जब हाँ, अग्नि ये बिल्कुल। अरे भाई, तो वो सावित्री किसी को आप गिफ्ट कर दो, आप छपवा के चाहे पूरे हिंदुस्तान को, दुनिया को बांट दो, पर यार उससे समझ जाएंगे ये तो कोई चांस ही नहीं है, ये तो कोई हो ही नहीं सकता। ये आप समझते हो कि ये तो डीपर, आपको सबको अंग्रेजी भी आती हो कि कर क्या लो, जैसे हमने सुबह वो पत्र पढ़ा, आप पढ़ के वो चीजें वो कभी नहीं निकाल सकते उसके अंदर से, और कभी वहां तक नहीं पहुंच सकते। आप कहते ये लिखा थोड़ी है श्री अरविंद ने, ये तो आप जब जीवन जीते हो, अनुभव होते हैं, तो आप जीवन की जो चीजें हैं, चाहे आपकी आंखें कमजोर हो, कान कमजोर हो, पर जीवन का अनुभव है आपके पास। वैसे ही जो दीक्षित है उसकी दूसरी चीजें निकल के सामने आती हैं, उसी के आधार पे साधना हो सकती है। जो दीक्षित ही नहीं है वो बेचारा भार कैसे वहन कर लेगा साधना का? जिसके आंखें नहीं है वो जगत को कैसे देख लेगा? नहीं देख सकता ना। तो वैसे ही ये आपके दीक्षा जो है, मतलब इनिशिएट, ये यदि करने में चूक रहा, अलग से ज्ञान कहां से लिया होगे आप? ज्ञान तो है ही यही। सूर्य का विवाह जब उनसे देवताओं से होगा तब तो संतान उत्पन्न होगी, पहले कहां से लिया होगे? सही कर्म कहां से लिया होगे उससे पहले? ठीक है, अब और ये उस बात तो हाँ जी, और उस मैरिज से पहले वो पूरा प्रोसीजर है, घी सारी डालना, चीज है, वो सब सब। चीज है, बिल्कुल। तो सावित्री कहां से शुरू करती है? इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक। अब इस चश्मे से अब देखो उस लाइन का, अरे को ये तो बहुत जबरदस्त चीज है, ये तो खोली नहीं जा सकती। व्यक्ति व्याख्यान किए जा रहा, साधना अपना ही नहीं रहा, उसी मड़ में चिपटा हुआ है कि मैंने इतनी बार पढ़ लिया यार, तू तो मतलब बात ही क्या कर रहा है? ये दोनों चीजें नहीं हो सकती ना। अब आप समझे हो इसका? हाँ जी, बट जो आपने ये लाइन कही, इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स वर अवेक, हाँ, ये बिफोर द गॉड्स अवेक। ये तो उस समय की बात है ना, जो श्री अरविंद कह रहे हैं कि जब अ, देवताओं का निर्माण ही नहीं हुआ, जब अनमैनिफेस्टेड है। हाँ, पर किसी चीज ने तो ट्रिगर किया ना उसको। वो तो उनकी इच्छा शक्ति ने किया, हाँ, एक तो से मतलब बढ़। संकल्प शक्ति, डिवाइन विल तो है ही ना फिर। अग्नि तो फिर भी है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं कोई गीत नहीं गा रहा, इसका मतलब कोई संभावना थोड़ी खत्म हो गई कि मैं गीत नहीं गा सकता। मेरे खुद के दिमाग में अभी नहीं है, पर नहीं है तो मैं आगे नहीं करूंगा, ये थोड़ी हो जाता उससे। इस तरीके से यदि इस साहित्य को खोला जाए तो जीवन आनंद में है, आशा में है। कितनी ग्रोथ है, सोचने का आयाम ही चेंज हो गया इसके अंदर तो। क्यों देविका जी, ठीक है अब? हाँ जी, हाँ जी। ये साहित्य ऐसे ही और इसके अंदर जाए, पर ये ऐसे नहीं हो सकता कि खाली पुस्तक पढ़ के नहीं हो सकता। ये पुस्तक तो है ही सबके पास, अब तो उपलब्ध है पीडीएफ, उसमें कोई उससे थोड़ी होता है। दीपक जी? उसके साइकोलॉजी में बिना प्रवेश किए पुस्तक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक बात जो आई थी प्राकृतिक देवता का। यहाँ ये बोल रहे हैं ना कि वैदिक युग में यह हमारे साइकोलॉजी का अंग था, और लेकिन अब इसको अभी वर्तमान में जो मान्यता हो गई है, प्राकृतिक देवता हो गया, बाहर के देवता हो गए, दोनों में फर्क हो गया। अभी हम लोग देवता को बाहर बैठा दिए हैं, जबकि वैदिक नहीं, युग में ये यह ये हमारा प्रश्न साइकोलॉजी। और गहर, ये और गहरा प्रश्न है, ये इस तरीके से नहीं कहा जा सकता। ये तो क्योंकि पहले मनुष्य जाति इंट्यूशन के अंदर थी, फिर धीरे धीरे नीचे स्पिरिट की वॉक होती गई, फिर इंट्यूशन और मेंटेलिटी आपकी प्रभावी हो गई तो उपनिषद आ गए, उसमें मानसिकता का प्रवेश है। फिर उससे और नीचे तो मानसिक अप्रोच के अंदर फिर आप देखोगे गीता वगैरह है और है। फिर आप और नीचे आ जाते हो, और तरीके की कृतियां हैं, और नीचे आ जाते हो नहीं, वाइटर। हाँ, नहीं, यह वैदिक पीरियड में जो
प्रचलन था या कि, तो उसमें मन का प्रवेश नहीं था। इंट्यूशन माइंड, जो थिंकिंग माइंड सो कॉल्ड आप कहते हो, वो तो इंट्यूटिव है। अच्छा, थिंकिंग से आज हम जो सेंटेंस बोल हायर रहे हैं, माइंड का प्रवेश था वहाँ, किसका? हायर माइंड का प्रवेश था वहाँ, जैसे इंट्यूशन नहीं, इंट्यूशन दूसरी चीज है, ये हम पढ़ के गए हैं। हायर माइंड, फिर बाद के अंदर उससे इल्यूमिन माइंड, फिर ये हम पढ़ के गए हैं ना, ये सारा का वैदिक सारा। पीरियड के समय लोगों का वही माइंड एक्टिव था। लोग तो सारे समय, कॉमन मैन तो जो है सो ही है, पर उस समय की प्रचलित जो मानसिकता है जो उसको चलाती है वो कौन सी है? अब यूं तो आप कहो कालिदास का युग, तो कालिदास तो एक ही था, बाकी काम तो जो हो रहे थे सो हो रहे थे। अब आज हम किसका युग? श्री अरविंद का युग है, और उसमें हम जी रहे हैं। बाकी अब उनके तो अनुयायी नहीं मानते उस बात को। तो युग की जो उस समय प्रधानता जिस चीज की थी, क्योंकि मनुष्य अभी आया ही था एक तरीके से, वो प्रकृति के साथ तारतम्य के अंदर था। उपनिषदों के काल तक आते आते देवताओं का स्वरूप भी चेंज हो गया। अब तो आपके देवता भी चेंज हो गए, अब तो मेटीरियलिज्म है आपका देवता, भौतिक सुखवाद। इसके अलावा तो कुछ सोच सकते ही नहीं। लंबी चौड़ी बात करो, चाहे सुख के अलावा कोई दूसरी चीज हम सोचते हैं क्या? देखो एक बार, कोई दूसरा विचार भी है क्या? माँ का भी तब तक ही है जब तक सुख सुविधा है, उसमें अगर ब्रीच है तो नहीं, कुछ नहीं। वो सुख सुविधा परिवार की हो सकती है, आपके अपने सोच समझ की हो सकती है, आपके अपने जिन भी चीजों की है, और भौतिक तो है ही है। भौतिक सुख सुविधा तो है ही है। यही बात हम तो भूल गए। उन्होंने, नवजात जी की वाइफ ने कहा कि एक करवट सोए, माँ के रूम की ओर ही नजर रही इनकी। ये बात ही हमारे तो नहीं समझ में आती। कहना एक चीज है, चंपकलाल जी की जो है, दो गुरु को सर्व किया उन्होंने, एक मास्टर को सर्व करना, ये तो हमारे अपने समय के उदाहरण है भाई। हम कहाँ गए? ये देखो आप, विचार करो। अभी ये तो कोई पूजा वूजा तो कर नहीं रहे थे चंपकलाल जी, क्या कर रहे थे? हर एक्ट पूजा था, क्योंकि उनका भाव वो था, इसलिए हर एक्ट पूजा है। और करेंगे इसकी चर्चा, और धीरे 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 प्रयास करेंगे इसको खोलने का। कल मिलते हैं। जय श्री महाराज। जय श्री